छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब, एक सवाल पूछना था। ये फॉरेन कैसे जाते हैं? वो क्या है ना कि बचपन से ही दूसरे सभी मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह मोनू की फैमिली में भी ये ट्रेंड सेट था कि हर साल उसके बर्थडे पे घर में ही बना हुआ केक काटना और मोनू के कुछ दोस्तों को समोसा, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी देना। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मोनू गभरू जवान हो चुका था। अब कोल्ड ड्रिंक नीट पीने में जरा भी इंटरेस्ट ना था उसे। अपने हाई फाई दोस्तों की तरह मोनू ने भी सोच लिया था कि इस बार अपने बर्थडे के दिन उसे फॉरेन जाना है, और वो भी फॉरेन जाना है। और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं भाई साहब, स्विट्जरलैंड। हाँ, क्या ही फर्क पड़ता है, सोचने को कौन से पैसे लगते। वैसे मुंबई के धारावी में रहने वाला मोनू एक बार स्कूल की पिकनिक में लोनावला गया था। इससे दूर वो कभी कहीं घूमने नहीं गया। जब भी अपने पापा विदेशी चतुर्वेदी को घुमाने को कहते तो पापा कहते, बेटा धरती तो हर रोज ही घूम रही है और धरती के साथ हम भी तो घूम ही रहे हैं। अजी क्या है ना कि मोनू के पापा का सिर्फ नाम ही विदेशी था, असल में वो पूरे देसी है। अरे विदेश जाना तो दूर, विदेशी चतुर्वेदी जी की 7 पुश्तों ने पिछले 7 जन्मों से इंडिया के बाहर कहीं जन्म तक ना लिया था, बाय गॉड की कसम। तो अपने एक लौते बेटे के 21वीं जन्मदिन पर खुश होकर ओवर एक्साइटमेंट में विदेशी चतुर्वेदी जी ने कह दिया, बेटा तुम्हारे पैदा होने की बहुत खुशी है हमें। कहो इस बार बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? एक तो ना ये इंडिया में लड़कों का ये सही है, पेरेंट्स को सिर्फ इसी बात की खुशी हो जाती है कि वो पैदा हो गए, फिर चाहे वो नाम रोशन करे या मिट्टी में मिला। एनीवे, तो मोनू ने भी मौके पर चौका मारते हुए कहा, पापा प्लीज इस साल ना मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। मोनू ने सोचा था कि स्विट्जरलैंड जाने की बात सुनकर ए पापा को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए, बी पापा कहीं गुस्से से आग बबूला ना हो जाए, सी कहीं फिजूल खर्ची के ऊपर 2-4 घंटों का लेक्चर ना सुना दे, डी कहीं बूढ़े दादाजी का इलाज, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी की ईएमआई और बढ़ती महंगाई के सारे खर्चे गिनाने न लग जाए। लेकिन भाई आज तो चमत्कार हो गया। पापा ने मुस्कुराते हुए कह दिया, हाँ बेटे जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, अपने दोस्तों को भी ले जाओ। अरे चाहो तो मेरी गाड़ी ले जाओ, हाँ लेकिन रात होने से पहले वापस जरूर आ जाना। मम्मी ने भी किचन से आवाज लगाई, अरे बेटा अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो वापसी में जरा 5 किलो धनिया लेते आना। ये मम्मी भी ना बड़ी ही क्यूट होती हैं। बेटा चांद पे ही चला जाए तो भी ये जरूर कहेंगे कि बेटा वापसी में धनिया लेते आना। पता नहीं इतने धनिये का ये मम्मियाँ करती क्या है। पापा मम्मी की बात सुनकर मोनू तो ऑलमोस्ट बेहोशी हो गया। मोनू के मासूम से पापा को लगा कि सरस्वती नगर के आसपास ही कोई छोटी मोटी जगह होगी स्विट्जरलैंड। उन्हें क्या पता स्विट्जरलैंड इंडिया तो क्या मध्य प्रदेश से भी बाहर है, और इतनी दूर है कि वहां पहुंचने में 10 घंटे और एक मिडिल क्लास की जिंदगी भर की सेविंग लगती है। मोनू ने पापा को समझाते हुए कहा, पापा मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, नाला सो पारा नहीं, वहां बाय रोड नहीं उड़ कर जाते हैं। पापा क्या मस्त स्नोफॉल होता है उधर पापा, स्नोबॉल्स बनाकर एक दूसरे पर फेंकेंगे, मजा आएगा। पापा ने भी इमोशनल होकर कह दिया, देखो बेटा बहुत खुशी है हमें तुम्हारे जन्मदिन की, ठीक है इसी खुशी में चलते हैं स्विट्जरलैंड, और पैसों की चिंता मत ही करना, जोड़े हैं मैंने कुछ पैसे, सोचा था तेरे स्टार्टअप में काम आएंगे, मगर तेरे लक्षण देखकर लगता तो नहीं है कि कभी तुझसे कुछ स्टार्ट हो पाएगा। पैसों का सुनकर मोनू की आंखें चमक उठी। उसने बड़ी उम्मीद से पूछा, कितने पैसे हैं पापा? पापा ने भी गर्व से कह दिया, पूरे 50,000। मोनू फिर से मायूस। उसने कहा, पापा इतने पैसों में नहीं होगा,
मोनू का मायूस चेहरा देखकर पापा ने पूछा, अरे बेटा, बहुत खुशी है तेरे जन्मदिन की। बता तो सही कितने पैसे लगेंगे? मोनू ने झट से कह दिया, पापा ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। पापा ने स्लो मोशन में कहा, बेटा, अरे इतनी भी कोई खास खुशी नहीं है तेरे जन्मदिन की। मोनू फिर से मायूस। इस बार आंखों से आंसू निकल आए। मम्मी से देखा ना गया। मम्मी इतनी इमोशनल हो गई कि अपने खानदान के कंगन को गिरवी रखने की बात कह दी। तभी हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह मोनू ने जैसे तैसे मम्मी को मनाया और मम्मी ने पापा को। पापा ने कहा, अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? ये तो खानदानी है, तुम रहने दो। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए जो एफडी कराई थी वो तोड़ देंगे। ले चल हम सभी को स्विट्जरलैंड। तो इससे पहले कि पापा का प्लान बदले, मोनू ने तुरंत ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया और अगले ही हफ्ते सुबह सुबह घर में पुलिस आ गई। मोनू तो मजे से सो रहा था, लेकिन घर के बाहर पुलिस देखकर घर वालों और मोहल्ले वालों की नींद और होश दोनों उड़ गए। पुलिस वाले ने दरवाजे पे दस्तक देते हुए पूछा, रबाई मोनू का घर यही है के? मोनू के पापा ने डरते हुए कहा, जी रहता तो यही है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब क्या कर दिया उसने? देखिए बच्चा है, वो माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पापा पुलिस वालों से बात कर ही रहे थे कि इतने में मम्मी झट से किचन में गई और आटा, दाल और धनिये के कंटेनर में छिपाया सारा पैसा निकाल कर ले आई। पूरे 10,000 रुपए पुलिस वाले के हाथ में रखकर बोली, कुछ नहीं दे के मामला सेट कर लो प्लीज। इतने में मोनू उठकर आया और सबके डरे हुए चेहरे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे पापा, वो पासपोर्ट के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन करने आया, डोंट वरी। पापा ने कहा, बेटा, अभी तक तो हम विदेश गए नहीं और घर में पुलिस आ गई। चले गए तो कहीं फांसी ना हो जाए। जैसे तैसे पासपोर्ट भी आ गया, लेकिन फिर मोनू ने बताया कि वहां जाने के लिए तो कुछ और भी तैयारियां करनी पड़ेंगी, जैसे कि सभी को इंग्लिश सीखकर इंटरव्यू देना होगा, तब जाकर मिलेगा स्विट्जरलैंड का वीजा। पापा ने कहा, बेटा, अगर इंग्लिश में इंटरव्यू देना आता तो किसी बड़ी सी कंपनी में कोई ढंग का जॉब ना कर रहे होते हम। लेकिन फिर भी मोनू ने दिन रात इंटरनेट पर ट्यूटोरियल दिखा दिखा के सभी को टूटी फूटी इंग्लिश सिखा दी और जैसे तैसे अपनी शादी वाला कोट पहनकर मोनू के पापा वीजा का इंटरव्यू देने भी चले गए। सभी ने टिकट्स बुक करवाई और ठंड के कपड़े भी खरीद लिए। अरे भाई, मोनू की मम्मी ने तो बालों को ब्लॉन्ड भी करा लिया और रात भर जागकर और दिन भर सोकर जेट लैग की प्रैक्टिस भी कर ली। तो दिन में जब सभी सो रहे थे कि तभी मोनू के पापा टीवी देखते हुए जोर से चिल्लाए। सपने में स्नोबॉल्स बनाता हुआ मोनू अपनी ब्लॉन्ड हेयर मम्मी के साथ तुरंत ही लिविंग रूम पहुंचा और टीवी पर उन सभी ने न्यूज देखा। दूसरे देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत ने अगले 15 दिनों के लिए सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि 48 घंटे के भीतर टिकट्स के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। असुविधा के लिए खेद है। मोनू फिर से मायूस। बेचारे की स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा जम गई, लेकिन मोनू के पापा ने हार नहीं मानी। बर्थडे के दिन पापा ने पूरी फैमिली और मोनू के सभी दोस्तों को शॉपिंग मॉल में इनवाइट किया, जहां पर बना था छोटा स्विट्जरलैंड। अरे वो होता है ना आर्टिफिशियल तरीके से स्नो के घर, पहाड़ बने हुए, वही वाला। वहां खूब बर्फ के गोले बनाकर सभी ने एक दूसरे पर फेंका। स्विट्जरलैंड ना सही, मगर मजा तो यहाँ भी बहुत आया। और रात होने से पहले सभी घर भी वापस पहुंच गए, वो भी धनिया लेते हुए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.